हाँ देखिए बेटा, तो यहाँ पे थे अपन कि एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पर से पूरे स्फीयर से जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, इसके चारों ओर एक स्फीयर ड्रॉ कर लें, तो स्फीयर के कितने पार्ट से इस डिस्क से पास होंगे। तो या तो आप इसको ऐसे समझिए, 1/p/4 पाई r स्क्वायर इंटू ये एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर 1 - cos थीटा। अरे म्यूट कर रखा है कैसे है ये? हाँ, तो देखो यहाँ तक आपने कर लिया था बेटा, आपका पूरे इससे कितने निकल रहे हैं, p/4 पाई r स्क्वायर निकल रहे हैं, p/4 पाई r स्क्वायर जूल पर सेकेंड। यूनिट एरिया से स्फीयर के, तो इतने एरिया से कितने निकलेंगे, इस एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इस एरिया का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ रहा है ये, p/2 जो भी है, p/4 पाई r स्क्वायर तो कट गया, क्या आ रहा है, p/4 पाई इंटू 2 पाई 1 - cos थीटा निकल के आ रहा है। तो इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता, आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स में भी, अपन आगे और देखेंगे कि इस पूरे स्फीयर से निकल रहे थे p जूल पर सेकेंड, तो इस पर्टिकुलर इस डिस्क से पास होने वाले जूल पर सेकंड कितने होंगे। तो इस सारे स्फीयर से जो निकल रहे हैं वो तो डिस्क से पास नहीं हो रहे, एक पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया जो बन रहा है कैसे बन रहा है, सारे डिस्क को ज्वाइन करने के बाद जो एरिया बन रहा है, तो ये एरिया अपन निकाल चुके हैं, कितना आता है, 2 पाई r स्क्वायर 1 - cos थीटा आता है। ठीक है, तो जो लेट आए हो सुन लीजिए, आपका एक कार्डबोर्ड है, इस तरह से रखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह का कार्डबोर्ड है मान लो आपका, और यहाँ पर आपने एक डिस्क होल कर दिया है, इसमें डिस्क की एक्सेस पर आपने पॉइंट सोर्स रख रखा है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स की पावर p जूल पर सेकंड है। तो आपने ये पूछा है कि इस डिस्क से बाहर निकलने वाले, मतलब इस साइड आने वाले जूल पर सेकंड कितने होंगे, इस साइड कितनी एनर्जी आ पाएगी, इधर जो भी एनर्जी आ रही है वो अज्यूम कर रहे हैं उस होल से निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये आपका ये कार्डबोर्ड ये वाला है, इसमें होल ये है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए सॉलिड एंगल यूज होता है बेटा। आप देखो ये डिस्क कैसा बनाएगी, कुछ इस तरह का बनाएगी, इस तरह की सिचुएशन। तो इतने पार्ट से जितना भी निकलेगा वो सारा की सारा कहाँ से पास हो जाएगा, डिस्क से पास हो जाएगा। बट यहाँ पर आपने पूरा एक स्फीयर अगर अज्यूम कर लिया जाए, तो उस पूरे स्फीयर से p जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, तो स्फीयर के इतने पार्ट से कैसे निकलेगा। तो एक तो आपने एरिया निकाल लिया था, सॉलिड एंगल की कंसेप्ट यूज करते ही शेडेड पोर्शन कितना होता है स्फीयर का, अगर ये एंगल थीटा हो तो 2 पाई r स्क्वायर 1 - cos थीटा था। या तो उससे समझ लीजिए पूरे 4 पाई r स्क्वायर से p जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, तो इतने एरिया से कितने निकलेंगे। तो वो एरिया क्या होगा, वो एरिया वो आपने निकाल रखा है 2 पाई r स्क्वायर 1 - cos थीटा। तो आर स्क्वायर तो कट जाएगा, आपकी मर्जी किसी भी रेडियस का स्फीयर ले सकते हैं। ठीक है, अब या फिर आप इसको सॉलिड एंगल से समझिए कि पूरे स्फीयर का सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल से कितने जूल पर सेकंड निकल रहे हैं, p जूल पर सेकंड निकल रहे हैं। तो इस ओमेगा सॉलिड एंगल से कितने जूल पर सेकंड निकलेंगे, समझ रहे हैं। 4 पाई सॉलिड एंगल बना रही है पूरी सरफेस स्फीयर की, उसमें से आपके p जूल पर सेकंड निकल रहे हैं। तो इतना सॉलिड एंगल जो बनेगा, जो कौन बना रहा है, केवल इतना एरिया बना रहा है, उससे कितने जूल पर सेकंड निकलेंगे, p/4 पाई इंटू ओमेगा। ये याद रख लीजिए बेटा, ये बहुत ज्यादा काम में यूज होगा, इसी फॉर्म में यूज होता है आपके सॉलिड एंगल। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वाइडली यूज कंसेप्ट है इस तरह की, कि आपके पूरे स्फीयर एक पॉइंट है, उससे चारों तरफ एनर्जी या रेज निकल रही है, कुछ भी समझ लीजिए, पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल से, क्योंकि बात हो चुकी है कोई भी क्लोज सरफेस जो अपने इनसाइड किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल बना रही है, 4 पाई बना रही है। तो उस पूरे सॉलिड एंगल की एनर्जी तो बाहर नहीं आ रही है, कितने रीजन की आ रही है, जितना ये डिस्क बना रही है, ये डिस्क बना रही है, डिस्क बना रही है, सेम चीज है। ठीक है, ये डिस्क कितना सॉलिड एंगल बना रही है, तो वो कैसे निकलेगा, वो आपका यहाँ थीटा से निकल जाता है ना। ये थीटा आप निकाल सकते हैं, आपको ये डिस्टेंस गिवन है, डी डिस्टेंस है, और ये आपकी रेडियस ए है। तो आपका कितना आ गया सॉलिड एंगल, p/4 पाई 2 पाई 1 - cos थीटा। अब cos थीटा आप निकाल सकते हैं, डी डिस्टेंस जितनी दे रखी है और इस डिस्क की जितनी रेडियस है उसके अकॉर्डिंग आप ये निकाल लेंगे cos थीटा की वैल्यू। तो आप चाहे से एरिया से समझे, अगर एरिया से समझ गए तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इससे ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है ना, फार्मूला ये आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, किसी को दोबारा समझना है तो वीडियो देख के समझ ले। ठीक है, बट ये समझ में आ जाता है, इसका वन ऑफ द एप्लीकेशन इस तरह का है। मैं एक दो एप्लीकेशन और करा रहा हूँ आपको सॉलिड एंगल के, जिससे आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना आ जाए। ठीक है ना, बट आपको ये समझ में आ रहा है जैसे 3D एंगल है, इसलिए हमको ये नया सॉलिड एंगल पढ़ने लग गया। ठीक है ना, अब मान लो आपकी केवल ये रिंग होती इस तरह की, इसी प्लेन पर, इससे केवल इसी प्लेन में एनर्जी निकल रही होती,
तो मैं आपसे पूछता इतने पोर्शन से कितना जाएगी, तो आप तब भी तो करते। ये आप एंगल मान लो थीटा बता देता आपको। अब यहाँ पे समझिए डिफरेंस, यहाँ पूरा स्फीयर से निकल रही थी, यहाँ पर केवल प्लेन है, मान लो इतने प्लेन में सर्कल है और सर्कल के इतने पार्ट से कितनी एनर्जी जाएगी। तो इसमें मेरे को बताना नहीं पड़ता, आप क्या कहते हैं, पी अपॉन टू पाई, पूरे एंगल टू पाई से पी निकल रही है तो थीटा एंगल से कितने निकल रही है। ये डिफरेंस है बेटा, ये 2D का है, ये आपका 3D का है, बात सेम है। ठीक है, तो ऐसे स्फीयर के किसी पोर्शन से कुछ निकलता हुआ देखना है तो आपको सॉलिड एंगल यूज करना पड़ेगा। सर्कल के किसी एंगल से निकलता हुआ देखना है तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से भी पता था। बस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया है मैंने। ठीक है, तो सब ध्यान से पढ़ेंगे, इसको यूज करेंगे, यूज होगा। अभी 2 साल पहले एडवांस में डायरेक्टली यूज हुआ है फार्मूला, बिल्कुल 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, फ्लक्स निकालने के लिए, वो सब देख रहे हैं अभी अपन। ठीक है, बट इस सबसे बेसिक एप्लीकेशन में 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट तो बताइए।